सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। 10वां सूत्र है न च दृष्टानां स्पर्शाः इति अदृष्टलिंगो वायु। वायु के विषय में चर्चा चल रही है। पिछले 9वें सूत्र में स्पर्शश्च वायो लिंगम, स्पर्श वायु का लिंग है, उसका प्रकार भी बता दिया। स्पर्श के साथ में चकार से क्या क्या ग्रहण किया? शब्द, धृति, कंप और स्पर्श है ही। इन 4 गुणों को लेकर के, 4 धर्मों को लेकर के वायु का अनुमान किया, इनको लिंग मानते हुए। अब अन्य हेतु से बताते हैं। इसको उत्थानिका में उपस्कारकार कहते हैं कि ननु प्रत्यक्षतः दृष्टम यह लिंगम नास्ति। जो लिंग होता है प्रत्यक्ष दृष्ट होना चाहिए, पर उस प्रकार का प्रत्यक्ष दृष्टि लिंग यहाँ नहीं है। नहीं वह्निधूमयो हो इव यह प्रत्यक्ष न व्याप्तिग्रह, व्याप्तिग्रह भी नहीं है प्रत्यक्ष। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इस प्रकार की व्याप्ति जो होती है वो महानस में देखा प्रत्यक्ष रूप से, कई बार देखने के बाद वो व्याप्ति बनी। तो व्याप्ति ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। अब स्पर्श गुण वायु में रहता है, इसे पहले कहीं अनुभव ही नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से, तो व्याप्ति कहाँ से होगी? जब व्याप्ति नहीं है तो फिर वो व्याप्ति के आधार पर फिर लिंग बनता। वन्य ज्ञान में जैसे धूम लिंग बना, उनको पहले अनेक बार उनका साहचर्य देखा प्रत्यक्ष रूप से, फिर प्रत्यक्ष रूप से साहचर्य देखने के बाद धूम, तब जाकर के व्याप्ति ज्ञान के बाद धूमलिंग बना। जब व्याप्ति ज्ञान ही नहीं है प्रत्यक्ष, फिर लिंग कहाँ से आएगा? तो इसलिए प्रत्यक्ष दृष्ट व्याप्ति नहीं है, उसका परिणाम होता है प्रत्यक्ष दृष्ट लिंग हो ही नहीं सकता। तो फिर आप 4 लिंग कहाँ से लेके आए वायु की सिद्धि में? इस प्रकार का आक्षेप उठता। न तो प्रत्यक्षतः दृष्टम यह लिंगम नास्ति, नहीं वह्निधूमयो हो इव यह प्रत्यक्ष व्याप्तिग्रह, व्याप्तिग्रह भी नहीं है। किंच पृथिव्यादि अन्यतमस्य स्पर्शो अपि अयम भविष्यति। ऐसा है फिर स्पर्श गुण किसका होगा? पृथ्वी आदि में से 4 द्रव्य में से किसी का होगा? तीनों का, पृथ्वी आप तेज, इनमें से किसी का होगा। तो इस प्रकार के आक्षेप उठने पर उसके समाधान के लिए सूत्रकार कहते हैं न च इति न च दृष्टानां स्पर्शः इति अदृष्टलिंगाः वायुः। जो दृष्ट हैं, जाने गए हैं, प्रत्यक्ष भूत हैं पृथ्वी आदि, उनका लिंग नहीं है ये स्पर्श, स्पर्श उनका नहीं है गुण। अच्छा, दृष्टानां स्पर्शः इति, इसलिए फिर क्या है ये वायु कैसा? फिर ये अदृष्ट लिंग वाला, इसको लिंग है ही नहीं। लिंग है पर प्रत्यक्ष रूप से देखा गया नहीं है, अदृष्ट लिंगः वायु। अयं स्पर्शः यह पक्षः, मन स्पर्श गुण इसके अंदर है, ऐसे जिसको हम पक्ष बना रहे हैं। अयं स्पर्शः यह पक्षः क्रियते, ये स्पर्श है इस प्रकार का पक्ष, माने ये स्पर्श गुण है वायु का, तो इस प्रकार स्पर्श को पक्ष बना दिया। यह पक्षः क्रियते सः दृष्टानां पृथिव्यप्तेजसां न भवति, पृथ्वी आप तेज का नहीं हो सकता, माने ये गुण उनके अंदर नहीं है, उनके ये गुण उनके अंदर नहीं है। तात्पर्य स्पर्श गुण पृथिव्यप्तेज में नहीं है का तात्पर्य कुछ ही होता। जो पीछे इन तीनों में स्पर्श गुण बता दिया, यहाँ बता रहे स्पर्श गुण नहीं है, इसका तात्पर्य क्या है? पीछे भी आया बताया है। उनके स्पर्श में इसके स्पर्श में विशेष क्या है? पीछे आया वर्णन पिछले सूत्र में ये है। अपाकज अनुष्ण शीत स्पर्श का वर्णन यहाँ वायु के विषय में चल रहा। शेष पाकज अनुष्ण शीत पृथ्वी में है, शीत स्पर्श जल में है और उष्ण स्पर्श तेज में है। पर यहाँ जो चर्चा हो रही है कौन से स्पर्श का? अपाकज अनुष्णाशीत, वो उनमें अंदर नहीं हो सकता। अयम स्पर्शः, अयम स्पर्श, अयम क्या है करके उसी को संकेत कर रहे हैं। अपाकज अनुष्णाशीत, ये जो स्पर्श है यह उसको पक्ष किया गया। यह पक्ष क्रियते, उसको जो पक्ष किया जा रहा है, सह दृष्टानाम दृष्ट अनुभूत ज्ञात
जो पृथ्वी व्याप्त तेज हैं उनका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हेतु दे रहे हैं रूपा सहचरित रूपा सहचरत रूपा असहचरत्वात्। उनके अंदर जो स्पर्श है रूप के सहचर से स्पर्श है, तो वहां रूप अवश्य है। किसमें? पृथ्वी तेज में विद्यमान स्पर्श रूप के साथ है वो, पर वायु के अंदर जो स्पर्श है रूप रहित है, तो उसके स्पर्श में इसके स्पर्श में बहुत अंतर हो गया। तो रूप असहचरत्वात्, ये जो स्पर्श है जिसकी चर्चा चल रही है वो रूप के सहचरित नहीं है, वो रूप के सहयोगी नहीं है। तथा च अयम स्पर्श सह स्पर्श नहीं है, उनमें विद्यमान स्पर्श नहीं है। ये जो स्पर्श है क्वचित आश्रिता है, तो ये स्पर्श गुण है उनसे भिन्न है, तो ये कहीं ना कहीं तो आश्रित रहेगा। क्वचित आश्रिता इति अनुमेयम, इस प्रकार का अनुमान करना चाहिए। इति अदृष्टलिंगा, इस प्रकार का ये दृष्टलिंग नहीं है, इसका इस प्रकार से अनुमान करना चाहिए। इसका मतलब इसका कोई दृष्टिलिंग नहीं है। दृष्टिलिंग तात्पर्य प्रत्यक्ष अनुभूत ज्ञात लिंग नहीं, इसका लिंग है, लिंग के बिना अनुमान कहां से होता है? अनुमान हो रहा है, इसमें लिंग है, परंतु प्रत्यक्ष दृष्टिलिंग नहीं है। तो प्रत्यक्ष दृष्टि ना होने का से अलिंग कह दिया, अदृष्टलिंग कह दिया। अनुमेयम इति अदृष्टलिंगा सामान्यतो दृष्टलिंगापि, सामान्य दृष्टिलिंग है ये, सामान्य दृष्ट अनुमान पारिशेष्य जो सिद्ध होता, पारिशेष न्याय से जो सिद्ध होता है उसी को यही सामान्य दृष्ट कहते हैं। सामान्य दृष्टलिंगोपि वायु पक्ष धर्मता बलाद आयातः इत्यर्थः। अनुमेयम इति अदृष्टलिंगः अल्पविराम। सामान्यतो दृष्टलिंगोपि वायु, सामान्यतो दृष्ट अनुमान से जाना गया जो वायु है वो पक्ष धर्मता बलाद, पक्ष धर्मता मतलब पक्ष माने संदिग्ध साध्य वाला, तो पक्ष धर्म का कौन होता है? परतो अन्यमा धूमात में वहां पक्ष धर्म कौन है? पर्वतत्व, पर्वत पक्ष हो गया, पक्ष धर्म पर्वतत्व। तो पक्ष धर्मता बलात्, पक्ष धर्म के कारण से आयाता है सिद्धा, सिद्ध हो जाता है। माने वायु का गुण स्पर्श है, स्पर्श का गुण वायु है, स्पर्श गुण वायु के अंदर है, इस प्रकार सिद्ध हो जाता। यद्यपि दृष्टम एवं स्पर्शादि चतुष्कम लिंगम, स्पर्शादि चार गुण ये सबके सब दृष्टलिंग वाले हैं। स्पर्शादि चार मतलब रूप रस गंध स्पर्श। यद्यपि दृष्टम एवं स्पर्शादि चतुष्कम लिंगम, स्पर्श आदि चारों लिंग देखे गए जाने गए, तथापि वायुना सह, वायु के साथ में आगृहित व्याप्तिकत्वात्, इसका गृहित व्याप्ति नहीं है, इसके अंदर स्पर्श रहता है, इस प्रकार कहीं प्रत्यक्ष कहीं देखा नहीं गया। जब प्रत्यक्ष देखा नहीं गया तो व्याप्ति कहाँ से होगी? व्याप्ति नहीं हुई, वो व्याप्ति तब बनती जब अनेकों बार देखा हो उनका साहचर्य को, तब व्याप्ति बनती। व्याप्ति बनी तो उनमें से किसी एक को वो लिंग बनाता। तो वायुना सह आगृहित व्याप्तिकत्वात्, गृहित व्याप्ति वाला न होने से अदृष्ट लिंगम इत्युक्तम। तो अदृष्ट लिंग का तात्पर्य इसको लिंग नहीं है, अनुमान नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। अनुमान होता है, सामान्य दृष्ट अनुमान होता है, पर यहाँ पर आगृहित व्याप्तिक होने, आगृहित व्याप्तिक अलिंग, अदृष्ट लिंग तात्पर्य जिसकी व्याप्ति गृहित नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, ये अनुमान तो है कि गुण है तो गुणी में अवश्य होगा, क्योंकि गुण का आश्रय गुणी ही होता। धर्म है तो धर्मी अवश्य होगा, ये अन्यत्र सब जगह देखा हमने। रूप रस गंध और स्पर्श चारों गुण पृथ्वी में है, और ऐसे ही जल में 3 गुण हैं और अग्नि में 2 गुण हैं। तो उनके अंदर गुण हैं तो गुणी रूपी द्रव्य या गुणी रूपी धर्मी अवश्य है। ये साहचर्य देखा है, तो ये साहचर्य जान है, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि स्पर्श गुण है तो उसका भी कोई स्पर्श में कोई विशेष गुण, विशेष स्पर्श उनसे भिन्न, पूर्वोक्त स्पर्श उनसे भिन्न। ये जो अपाकज अनुष्णाशीत रूपी जो स्पर्श है वो कहीं ना कहीं आश्रित होगा। तो वो आश्रित द्रव्य कौन है? बस वही वायु है। तो इस प्रकार से सिद्ध होता।
नहीं अयम धर्मी वायु इति प्रतिज्ञाय, माने धर्मी वायु, वो धर्मी कौन है? वायु है। वो धर्मी कौन है? धर्म है स्पर्श, गुण है स्पर्श, उसका गुणी या धर्मी वायु है। इस प्रकार के प्रतिज्ञा करके धर्मी वायु इति प्रतिज्ञाय वायु साधयितुं न शक्यते, मैं स्पर्श गुण का धर्मी वायु है ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर उसका धर्मी वायु ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते। स्पर्श गुण का धर्मी वायु है ऐसे प्रतिज्ञा करने के बाद फिर सिद्ध क्या करोगे? शायद तो सिद्ध मान लिया। तो धर्मी अयम धर्मी वायु, वो धर्मी वायु है, कोई न कोई धर्मी होगा ऐसा हम कह सकते। वो कौन है? अंत में निष्कर्ष निकलता वो तो वायु है। स्पर्श रूपी गुण का आश्रयभूत कोई न कोई द्रव्य होगा, गुणी होगा, धर्मी होगा। वो कौन है? वो वायु है। परंतु प्रतिज्ञा में ही हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो धर्मी वायु है, ऐसे प्रतिज्ञा करके फिर वायु की सिद्धि नहीं कर सकते हम स्पर्श गुण को लेकर के। नहीं अयम धर्मी वायु इति प्रतिज्ञाया वायु साधयितुं न शक्यते, माने वायु की सिद्धि नहीं कर सकते अनुमान से। तथा च सामान्यतो दृष्टात्, सामान्य दृष्ट अनुमान से ही दृष्टात् एव इतर बाध सहकृतात्, इतर बाध के संयुक्त या इतर बाध से ही बस हो गया। इतर बाध का मतलब क्या है? ये स्पर्श गुण पृथ्वी आदि में से किसी में की नहीं, किसी का नहीं है। 9 द्रव्यों में से 8 द्रव्यों में से किसी का भी नहीं है, तो इतर का बाध हो गया है? तो इतर बाध सहकृताद, इतर बाध के कारण से वायु सिद्धि ही, वायु की सिद्धि हो जाती है सामान्य तो दृष्ट अनुमान से। इस प्रकार अनुमानतः वायु की सिद्धि कर दिया, और वो भी अदृष्ट लिंग वाला अनुमान ये कह दिया। उसके अगले सूत्र में कहते हैं अद्रव्यवत्तेन द्रव्यम। अब अन्य प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। उपलभ्यमान स्पर्शाश्रयम अवयविनम साधयित्वा, उपलभ्यमान अवयवी रूपी वायु को सिद्ध कर दिया। माने उपलभ्यमान जो स्पर्श गुण है उसका आश्रयभूत द्रव्य वायु है, ये सिद्ध कर दिया। वायु है तात्पर्य कार्य द्रव्य, कार्य कौन सा द्रव्य? कार्य वायु द्रव्य, कार्यभूत वायु द्रव्य। कारणभूत वायु द्रव्य कौन है? फिर उसके अंदर भी स्पर्श है कि नहीं? यह वायु के परमाणु है या नहीं है? है। पृथ्वी के परमाणु है, जल के परमाणु हैं, अग्नि के परमाणु हैं, वायु के भी परमाणु हैं या नहीं है? है? आकाश के परमाणु जैसे आकाश के नहीं, हाँ आकाश के हैं आकाश के परमाणु नहीं है, उत्पन्न है ही नहीं, नित्य हो। यदि वो उत्पन्न मानता है तो उसका परमाणु मानना पड़ेगा उसको। उत्पन्न हुआ है तो अवयवी है, अवयवी है तो अवयवों से ही उत्पन्न हुआ होगा, तो अवयव परमाणु मानना पड़ेगा, जबकि आकाश के परमाणु कोई नहीं मानता। तो ऐसा ही निरूप सादृश्य से वायु के भी परमाणु नहीं रहने चाहिए, ऐसे संदेह उत्पन्न होता है। तो परमाणु नहीं है, अवयव नहीं है, तो अवयव गुण भी नहीं है, स्पर्श गुण भी नहीं है। तो स्पर्श गुण नहीं है तो ये वायु में स्पर्श कहाँ से आया? एक कारण में नहीं है तो कार्य में कहाँ से आया? क्योंकि कारण गुण पूर्वक को ही कार्य गुण दृष्ट, कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण देखा जाता है। कारण ही नहीं है तो कारण का गुण भी नहीं है, कारण गुण नहीं है तो फिर कार्य में गुण कहाँ से आए? जैसे आकाश, आकाश रूप ही शब्द है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, तो यहाँ भी ऐसे मानना पड़ेगा। तो वो द्रव्य वायु कैसा है? तो उसकी उत्थानिका में कहते हैं उपस्कारकार उपलभ्यमान स्पर्शाश्रयम, मानो उपलभ्यमान स्पर्श गुण का आश्रय है। उपलभ्यमान मान ज्ञात, ज्ञात स्पर्श का आश्रयम अवयविनम साधयित्वा, आश्रयभूत अवयवी माने कार्यभूत वायु को सिद्ध करके परमाणु लक्षणम वायु साधयितुम, परमाणु रूपी वायु भी है, माने कारण द्रव्य रूपी वायु भी है, और वहाँ भी स्पर्श गुण है। पहले उसको परमाणु सिद्ध करना, फिर उसको वहाँ भी स्पर्श है ये भी बताना पड़ेगा। उसी के लिए सूत्रकार ने कहा अद्रव्यवत्तेन इति, अद्रव्यवत्तेन द्रव्यम, माने उसकी व्याख्या स्वयं करेंगे। द्रव्यम आश्रयभूतम अस्य अस्ति इति द्रव्यवत्, द्रव्यवत् माने द्रव्य वाला, द्रव्य वाला द्रव्य। घट द्रव्य है, वो द्रव्यवान है, द्रव्यवान हो तो वो कौन द्रव्य है?
घट द्रव्य है ना, घट द्रव्य है और द्रव्यवत है कि नहीं? द्रव्य वाला है, तो वो द्रव्य कौन सा है? घट स्वयं द्रव्य है, वो द्रव्य वाला द्रव्य है। घट जो है घट द्रव्य वाला द्रव्य है, वो वाला वाला जिसको कह रहे हैं वो द्रव्य कौन सा है? अवयव और क्या? मिट्टी कपाल जो भी है जिससे वो बना, कारण द्रव्य। द्रव्य वाला कहने से कारण द्रव्य वाला कार्य द्रव्य है, समझ गए? कारण द्रव्य वाला कार्य। द्रव्यवत का तात्पर्य क्या होता है? और द्रव्य का मतलब ये भी समझ रहे हैं समवाय कारण। द्रव्य सदा समवाय कारण होता है। समवाय कारण कहें तो भी द्रव्य अर्थ लेना, द्रव्य बोले समवाय कारण लेना, क्योंकि द्रव्य का लक्षण क्या है? तो समय कारण है कि नहीं? समय कारण बोलते द्रव्य, द्रव्य बोलते समय कारण। द्रव्यवत माने समय कारणवत, ये भी ले सकते हैं हम। तो परमाणु रूपी द्रव्य कैसा है? वो अद्रव्यवत है। वो परमाणु रूपी द्रव्य कैसा है? वो अद्रव्यवत है, मान उसका कोई द्रव्य नहीं है। फिर मतलब उसका कारण द्रव्य नहीं है। परमाणु कारण द्रव्य नहीं है, वो कार्य है नहीं। वो स्वयं अन्य कार्यों का कारण द्रव्य है, पर उसका कोई अन्य कारण द्रव्य नहीं है, इसलिए वो द्रव्य कैसा है? वो अद्रव्यवत द्रव्यम। अद्रव्यवत्व है ना, अद्रव्यवत्व होने के कारण से द्रव्य परमाणु रूपी द्रव्य है, माने नित्य द्रव्य है वो, ऐसा बताइए। अब इसकी व्याख्या स्वयं करेंगे। द्रव्यम आश्रयभूतम अस्य अस्ति इति, माने आश्रयभूत द्रव्य माने कारणभूत द्रव्य। आश्रयभूत का तात्पर्य कारणभूत द्रव्य, कारण में कार्य रहता है, जब कारण से कार्य उत्पन्न होता है। द्रव्यम आश्रयभूतम अस्य अस्ति द्रव्यवत, न द्रव्यवत अद्रव्यवत, जिसका आश्रयभूत द्रव्य जिसका नहीं है, माने द्रव्य अनाश्रितम इत्यर्थः, द्रव्य का आश्रय नहीं है। तथा च आकाशवत् परमाणु लक्षणो वायुर्द्रव्यम, आकाश के समान परमाणु लक्षण, परमाणु रूपी वायु द्रव्य भी ऐसा ही है। जैसे आकाश द्रव्य का कोई कारण द्रव्य नहीं है, ऐसा ही वायु परमाणु रूपी वायु द्रव्य का भी कोई कारण द्रव्य नहीं है। आकाश नीचे है तो पृथ्वी आदि कोई भी परमाणु द्रव्य है, सब आकाश के समान अद्रव्यवत द्रव्य हैं। तथा च आकाशवत परमाणु लक्षण, परमाणु रूपो वायु द्रव्यम, वो वायु द्रव्य है, माने परमाणुभूत वायु द्रव्य है। अन्येषां पदार्थानां द्रव्याश्रितत्वम, परमाणु को छोड़ करके अन्य जो कार्य द्रव्य हैं, जणुक से लेकर के जणक त्रसरेणु आदि सब, तो सबके सब द्रव्याश्रित हैं, कोई न कोई कारण द्रव्य के आश्रित हैं, समवाय द्रव्य के आश्रित हैं। अन्येषां पदार्थानां द्रव्याश्रितत्वात्। आश्रितत्वं च अन्यत्र, आश्रितत्व क्या होता है? आश्रितत्वं च अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्यः, आश्रितत्व कहाँ होता है? नित्य द्रव्य को छोड़ करके, नित्य द्रव्य और कहीं आश्रित नहीं होते। आश्रितत्वं च अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्यः, नित्य द्रव्यों से अन्यत्र ही आश्रितत्व रहता इति अभिधानात्, ऐसा कह देने से परमाणुभ्याम, परमाणुओं से द्वणुकारंभात, द्वणुकारंभ से लेकर के दो परमाणुओं से द्वणुक बना, द्वणुक से आरंभ करके द्वणुकादि प्रक्रमण, द्वणुक से त्रसरेण से आगे चलता रहता है। उस क्रम से द्वणुकादि प्रक्रमेण अवयविना है, इस प्रकार के द्वणुक त्रसरेणु आदि महत् परिमाण वाले जो अवयवी हैं, उनका आरंभस्य उपपादनीयत्वात्, उन कार्यों का ही विकारी रूपी द्रव्य ही आश्रित होते हैं किसी कारण द्रव्य में, पर परमाणु नहीं, आकाश आदि नहीं। आकाश आदि आगे के जो द्रव्य हैं वो भी नहीं, और पूर्व पृथ्वी आदि के जो परमाणु हैं उनके भी नहीं, समझिए। तो इस प्रकार से क्या बताया इससे? ये कार्य द्रव्य है वायु, तो कारण द्रव्य कोई ना कोई होगा, तो कारण द्रव्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ये वृत्तिका ने कहा उत्थानिका में, एवं अवयविना वायु सिद्धे, अवयवी माने कार्यभूत वायु के सिद्ध होने पर तन निर्वाहकतया, उसको अवयवी वायु सिद्ध करने के लिए, कार्य द्रव्य को स्वीकार करने के लिए तत्परमाणु अभी अवश्यम स्वीकार्य, उसका परमाणु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तत्र द्रव्यत्वम, और उस परमाणु में भी द्रव्यत्व को स्वीकार करना पड़ेगा।
वो भी द्रव्य है। तो द्रव्य है इसका मतलब वहाँ द्रव्य का लक्षण करना चाहिए। परमाणु द्रव्य है, वायु के परमाणु हैं और वो द्रव्य है, ये कह दिया। सूत्रकार ने कहा कि अद्रव्यत्वेन द्रव्यम, तो वो परमाणु भी द्रव्य है, तो वहाँ गुण होगा, गुण का आशय होगा, वो या क्रिया का आशय होगा, या समय कारण होगा। ये लक्षण वहाँ तो रहना ही चाहिए, है तभी उसको द्रव्य कहते हैं। तो परमाणु भी द्रव्य है, इसका मतलब वहाँ भी गुण का आशय है, क्रिया का आशय है। क्रिया क्या है वहाँ पर? संयोग। द्वणुक बनने के द्वणुक का समय कारण कौन है? द्वणुक कार्य द्रव्य का समवाय कारण कौन है? परमाणु। और असमवाय कारण संयोग, दोनों का संयोग। तो समवाय कारण भी है, असमवाय कारण भी है वहाँ पर परमाणु में। और संयोग रूप या असमवाय कारण है, इसमें क्रिया भी होनी चाहिए, तो क्रियाजन्य संयोग है। तो संयोग वो क्रिया कहाँ होगी फिर क्रिया का समय कारण कौन है? फिर परमाणु। द्वणुक का समय कारण है परमाणु, और क्रिया का समय कारण है परमाणु। तो इसलिए तत्परमाणु अपि अवश्यम स्वीकार्य, तत्र द्रव्यत्वम अपि आवश्यकम, द्रव्यत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए सूत्रकार ने अद्रव्यवत्व द्रव्यम ये कहा।